नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मन लागे से पशु परिचर की त्याग स्वागत है आप सबका सुभाष चांद सर की एजुकेशन यूट्यूब मनोज ट्रेंड है झालावाड़ से राम नाम से बूंदी से था पीडीएफ का इंतजार कर रहा छू गुरुजी अब डाल दो। अच्छा लास्ट आ रहा एक दो पीडीएफ बन कौन पाई इन बजूंग हो गयो बाकी करेंगे कोशिश करेंगे फिर उसका। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम राम भाई राम राम। और कमेंट में दोबारा देख लियो दोबारा लाइव चैट ठीक है। पीडीएफ आ जाओ सगड़ा आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ बोले आराम हो आ जाओ। ये रीट को लेके मैटर चल रहा है मैं थोड़ा सा सही कर ठीक है। रीट को लेके मैटर चल रहा है सर आप मारवाड़ के रावचंद अच्छा भूल गया कोई नहीं कर दिया शायरी कौन सुनाई शायरी आवी को नहीं यार सुनावा के तो बदनाम हो रहे हैं शायरी आ रही को नहीं। सचिन मीणा आई लव यू सचिन मीणा। तो मीणा जी पढ़ लिया हैं नाको तो पढ़ने लागे को लंबा लंबा हाथ जोड़ो अच्छा लंबा लंबा मैं मुगाणों का को लंबा लंबा घूंघट का है निकाला आगे आगे सारा। चलो देखो टॉप रीट के वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक लगते हैं वो सारे करवा दिए पर्यावरणीय मुद्दे टॉपिक को छोड़ के तो कोई कुछ ज्यादा नहीं है फिर भी कोशिश करेंगे उसको भी यानी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए 8 से 10 क्वेश्चन। अच्छा गुरुजी बिल्कुल ये प्रश्न आपको बहुत आगे ले जाएगी। अब मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं बच्चों ध्यान रहे ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जाम में रीट में आए हुए तो इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि थारो भाई जो है वो थाने की तो कराए नंबर 1 बात। दूसरी आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न किस टाइप के पुटअप होते हैं रीट के अंदर और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ क्वेश्चन वाली चाहिएगी वो भी डाल देंगे कोई बात नहीं। तो उद्योग ऊर्जा बिल्कुल इसके बाद राजस्थान वाला कराऊंगा बागी गुल क्लब बगमी जो भी है इसके बाद में राजस्थान वाला करवाऊंगा। तो करे बिस्मिल्लाह श्री गणेश करे आप रेड शर्ट पहना करो सुरेश राणा रंगा रेड को जो लगा है रेड छोरिया कलर हो आदमी कदी रेड में देखियोगी तू है भोला चल वेराइटी गाइड है थानू देखो इनकी एडाड हो वो करे खर्चो पानी निकल ठीक है थारो भी काम बन जा मेरो भी काम बन जा कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चलेंगे ऐसे करते करते हम किराया बचा लेंगे। आजा देखो डाल सर अब आप क्या कराओगे अब एक बुक आती है अपनी वो करवा रहा हूं मैं और बुक में ऐसे नहीं करवा रहा हूं पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित है तो इसमें ज्योग्राफी के हिस्ट्री के विथ डिटेल है ये पुस्तक आपको मैं अभी करवा रहा हूं जो रीट के आए हुए क्वेश्चन लेकिन बुक के अंदर ये क्वेश्चन है नीचे व्याख्या सहित है यानी व्याख्या सहित दिया गया है इसमें देखो क्या है प्रश्न। अब जैसे इसमें दिया गया है कि ये प्रश्न रीट 2022 में आया था जो टॉपिक ग्रह में आपको करवा चुका हूं जितने टॉपिक हो चुके हैं उन सारे टॉपिकों को सिर्फ रीट के लिए पीवाईक्यू है ये ओनली फॉर रीट के लिए। आप गाइड लेके आना चाहो बहुत अच्छी बात है अभ्यास के लिए है कोई न कोई ऑब्जेक्टिव ताकि आज तक के आए हुए क्वेश्चन पता चले मास्टर का पता चले। मास्टर को ऐसे ही चेक किया जाता है जब टॉपिक पढ़ा फिर आए हुए रीट की क्वेश्चन निकाले कि हाँ भाई गुरुजी वाले में से है काम बन जाएगा। अब करते हैं बिस्मिल्लाह रीट 2022 में क्वेश्चन आया और ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह। बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ बड़े टफ आए कुछ बड़े इजी आए। गुरुजी उसकी शादी में जिमन तो जा सके बिल्कुल जिम गया हो गई की तो गई की बात है जाने वाली तो आएगी तू नहीं जिम गया होगो तो भी तो भाई ब्याह तक है ब्याह तो बिगड़ो घर का तो जिम हो भाई ली तो गई पर सुन तो रोड तो पाड़ गया। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि जिसने ग्रह पढ़ा है वो मेरे वाला स्टूडेंट इसका उत्तर न दे पाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बुध इसलिए इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे ठीक है। दौलत वाले ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे अरे वाह दौलत वाले ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे तुम आज चाहे जितनी हंसी उड़ाओ हमारी मगर रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। हाँ सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह ये क्वेश्चन भी इस पर मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो मेरे वाला स्टूडेंट उत्तर दे देगा
और धड़ाम से दे देगा कि जिसका नाम बड़ा है वही बड़ा है। इस पर भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बृहस्पति है। ऐसे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। सर आपने ग्रहण कराया नहीं भाई, रीट में आया है, ये आरटेट में आया, हो सकता है उस समय ग्रहण टॉपिक अलग से लगता होगा, अब की बार में दे नहीं रखा था। आप कहोगे मैं करवा दूंगा, बहुत इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब दिया हुआ है रीट में, आरटेट में आया था, तो हम भी चर्चा करते हैं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होता है? ग्रहण किसको लगाना है? चांद को लगाना है ग्रहण, कि चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। पृथ्वी सूर्य, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को कभी रटा नहीं जा सकता। मैं भी इस टॉपिक को जब करता हूं तो मैं ग्रहण को पूरा दिमाग में सेट करता हूं कि चांद को ग्रहण लगाना है तो चंद्रमा इस साइड में आएगा। ये टॉपिक मेरा करवाया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि आपके रीट जो है कल्चर के अंदर आपको पढ़ना होता है क्या? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कि शुक्ल के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है, पूर्णिमा के बाद कौन सा मत, तो वो उस ग्रहण टॉपिक से ही आप समझ सकते हो। तो इसका उत्तर बताओ मुझे, इसका उत्तर बताओ, प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर। कौन बीच में आता है? बस जो बीच में आता है ना उसी का ध्यान रखना है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सूर्य हमेशा इस साइड में रहेगा ग्रहण में, यहां रहेगी पृथ्वी, चंद्रमा इसके चारों ओर घूमेगा। जब चंद्रमा यहां होगा उस समय चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, इसका मतलब कौन बीच में आ जाती है? पृथ्वी बीच में आ जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझा ना हो तो इससे टफ और कोई क्वेश्चन नहीं है। दिस क्वेश्चन इज आंसर फॉर ए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। किस किसने ये उत्तर दिया है उनको अभी से इनाम सेंड कर दिया जाएगा। ए, आई लव यू सर, टॉपर एजुकेशन। फर्स्ट रीड के लिए इतिहास कब कराओगे? जल्दी शुरू करेंगे ओम प्रकाश जाट। रीड के लिए शिक्षण विधियां कराओ, बिल्कुल शिक्षण विधियां कराएंगे। पृथ्वी बीच में आ जाती है, बस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? यह प्रश्न मुझे पता है हर बच्चा आराम से कर देगा। सौर परिवार में कौन से नहीं आते बताओ? फिर भी मुझे पता है ये प्रश्न गलत करेंगे, करेंगे इसको, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। बताओ, इसका उत्तर भी गलत करेंगे। बताओ, अदब ए बयां बदल देती है बात करने का तरीका, वरना कोई बात नई बात नहीं होती। इसका उत्तर बताओ वत्स, मैं मुझे पता है इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। बताओ, बहुत सारे इसका उत्तर गलत करेंगे मेरे बच्चे। सौर परिवार में वही आएंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सौर परिवार में आएंगे बच्चे। शुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति मंगल के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड भी चक्कर मार जाए, धूमकेतु भी घूम रहे हैं, लेकिन उपग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा है, ये तो किसी और पे ट्राई कर रहा है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, वो चंद्रमा सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा है, वत्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये बात समझो इस चीज को। आधे से ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आया है, ये बात गलत, उत्तर ही गलत बात है तुम्हारी। तो कौन आएगा? ग्रह आएंगे, धूमकेतु आएंगे, शुद्र ग्रह आएंगे, उल्का पिंड आएंगे। किसमें? सौर परिवार में। आपके पहला टॉपिक ही सौर परिवार लगता है वर्ड में। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। और देख लो गलत हो गयो, अब ईशा प्रश्न तय कर गया होगा, 12 आगे लड़ाई कर लियोगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो गुरुजी यार, हुआ तो आज तो थे, आंख ही खोल दी। चलो तो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? ये भी गए काम से भाई साहब। रीट 2022 लेवल 2 एंड शिफ्ट 3rd। वाह, कल शादी हो गई उसकी, अब क्या करूं बताओ? अब पढ़ाई कर, कल शादी हो गई। आजाद दारूडी और पी लेकर आजाद दुख और
बता 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 है, इसका उत्तर बता। काल होगी भी शादी, बता। डेंसिटी, घनत्व, सबसे कम घनत्व कौन से का है? बताओ, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर। रीट में 2 बार आया, एक बार ही नहीं 2 बार। ऐसे क्वेश्चन निकालो यार, कुछ दिमाग खुले तुम्हारा ना, तो जंग लाग गई है थाले दिमाग के तो। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी शुरू करेंगे बच्चों। सबसे कम घनत्व, ध्यान रहे, शनि का है, जो पानी में भी तैर सकता है। उस ग्रह को लाके पानी में छोड़ दे तो तैरने लग जाएगा। सबसे कम घनत्व शनि महाराज का है, बुध का नहीं है। बुध तो सबसे छोटा है। और गुरुजी से ऊपर सुनाए में तो गया काम, बिल्कुल गया। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, और ये मैंने आपको वीडियो बताया था कि बुधवार से शुरू करना है, एक बार छोड़ना है, एक लिखना है। ये तो जिसने ग्रह पढ़ा है उसको आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। यह प्रश्न मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। एक लाइव वीडियो से कितने पैसे आ जाते हैं यूट्यूब से? यूट्यूब से मुना कोई ज्यादा इनकम नहीं है, देख, एजुकेशन में नहीं है। अगर और कोई चीज का यूट्यूब चैनल हो, जैसे सॉन्ग का यूट्यूब चैनल हो, कॉमेडी का हो, उनके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एड लगाया जाता है। जैसे मान लो कि अब थे मेरे लो चैनल देखना था ना, एक्स्ट्रा बात होता है, मेरो चैनल थे देखने लग रहे हो तो लगभग तो देखोगा नहीं थे, मेरे चैनल के ऊपर एड जका रहे नहीं। एड के पैसे होते हैं, ना कि किसी और चीज के पैसे होते हैं। जितने एड आएंगे, एड भी महंगे और सस्ते। अब थे या तो कोई कोचिंग आ रहा है, एड लगा रखी है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि उन कोचिंग वालों को पता है कि भी यहाँ स्टूडेंट है, मैं एड लगाऊंगा तो मैं भी किसी कोचिंग वाले के यहाँ एड लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहां मान लो किसी के रीट के बच्चे ज्यादा है तो मैं रीट वाला एड वहां लगवा दूंगा, ऐसे होता है। तो फिर गुरुजी कम क्यों? कम किए वह कि जिया मान लो किसी को कार बेचनी है, कार बेचनी है उसको, तो वो यूट्यूब पे ऐड लगाएगा। अब कार वाला ऐड एजुकेशन चैनल पे नहीं लगाया जाएगा, क्यों? मन है तो बेरोजगार है, कद कार खरीदेगा? अन्न दिखाने को मतलब कह रहे हैं। कोई फ्रीज है, बेरो है, वो बेरोजगार, क्या में फ्रीज खरीदे? कोई पाइयो पुइयो खरीदे वो सामने, या कोई किताब खरीदे वो, या सिगरेट बीड़ी ज्यादा खरीद तो बंग होता है, डावे को नहीं। तो फ्रीज बेरो है थे, क्या फ्रीज खरीदोगा? तो वो एड एजुकेशन चैनल पे ऐड नहीं लगते ज्यादा महंगे, इसीलिए यूट्यूब से इनकम नहीं है। यूट्यूब से हम कोर्स बेच लेते हैं, किताबें बेच लेते हैं, और आपा दोनों आपस में मुलाकात कर लिया, मिल जावा, बातें कर लिया, कोर्स बिक जाए, तो वो है ना कि यूट्यूब से मुश्किल से 1 लाख रुपए, मुश्किल से बताना नहीं चाहिए, यूट्यूब की पॉलिसी है। ठीक है, चलो ठीक है, औरों की बताइए मेरे। हाँ, हो गया, ठीक है सर, हो गया। आगे चलो, 7 में सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है, हर बच्चे को आता है, वो हर बच्चे को आता है। ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, सीधी सी बात है, मंगलवार लाल है, तो ये प्रश्न सबको आता है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। शुद्र ग्रह निम्न से किन कक्षाओं में पाए जाते? ये सिर्फ रीट 2015 में ही नहीं, बहुत सारी एग्जामों में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। सर राजस्थान ज्योग्राफी के बच्चे में टॉपिक कराओ, तो पहली बात तो बच्चे या ना लिख, उद्भव बच्चों हो गयो, उद्भव हो गयो जो तेरा होगा है। तो करवा देंगे 3 या 4 टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के बच्चे, वो करवा दूंगा। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी, तो आगे वो करवा दूंगा। उत्तर बताओ इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, इसका ट्रिक भी बताया था मैंने, अगर याद हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो शुद्र ग्रह कहां पाए जाते? 4 इधर 4 इधर, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, कौन सा ग्रह एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? क्या लिखा है इसने, बताओ। सीधी से लिखा है उसने कि कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है, बात खत्म। बताओ कौन से का नहीं है। तो मैंने आपको बताए थे कि शुरू वाले 2 ग्रह जो है सूर्य के नजदीक थे, उपग्रह खत्म हो गए, बुध और शुक्र। इसमें ऑप्शन कौन सा है? शुक्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। ठीक है सर, आगे चलो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बताओ।
आगा होगा क्वेश्चन तो ग्रह का तो बहुत इजी है, आगे देखता जाओ टॉपिक में थान करा दिया, उत्तर बताओगा बिरो पड़ेगा थान। उत्तर बताओ, डी डी नहीं, इसका उत्तर बताओ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, असत्य पे लाइन खींच देना। गलत पूछ रहा है वो। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन वत्स, और 2 बार आया ये क्वेश्चन। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह कहा जाता है, ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ना 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 ना, शनि 4 उनमें आता है, शनि बाह्य ग्रह में आता है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर बच्चों सी होगा, बाकायदा मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा गुरु जी थे बहुत कराया नहीं छोटी सी उम्र में, कराओ क्यों नहीं ऑनलाइन। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? आंतरिक ग्रह वो है जो 4 पहले वाले हैं, तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल होगा। अच्छा अणिया क्या कर दियो, आगे पीछे भी कर रखी है। कौन कौन सा है इसमें? बृहस्पति कट जाएगा, ये हो गया, इसमें बृहस्पति कट जाएगा, इसमें शनि कट जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें 4 पहले वाले ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बात समझ गया आगे? हाँ सर समझ गया। ये 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो थे वो ग्रहों के क्वेश्चन थे बच्चों, जो आज तक के जितनी रीट की एग्जाम हुई उन सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आपके टॉपिक लगता है आगे वाला अक्षांश देशांतर, जो मैं करवा चुका हूं। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको कोई समस्या ही नहीं होगी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया वो टॉपिक जो मैंने 10 टॉपिक ये कराए इनको पढ़ लेना। सत्य बात यह है कि आपकी हालत बहुत खराब है। जब कोई क्वेश्चन डालते हैं, जब हम क्वेश्चन डालते हैं तब हमें पता चलता है, तो आपकी हालत खराब है, उनको एक बार निकाल लेना। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? रीड 2022 लेवल प्रथम शिफ्ट 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निकालो वत्स और बताओ उत्तर। मेरा 8 सही है तो कम हुए है शिवानी, 8 बहुत कम हुए है। इसका उत्तर बताओ बच्चों, बताओ बताओ, याद है क्या तुमको? बताओ उत्तर निकालो इसका। नंबर 1 बार 0 डिग्री देशांतर पे 10 बजे हैं। पहले आपका उत्तर देख लेता हूं, आप बताओ उत्तर इसका। क्योंकि इसने ऑप्शन सही नहीं दिए इसलिए आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। सुबह के 10 बजे हैं और पूर्वी देशांतर में समय प्लस होगा। नंबर 1 बात तो ये, यानी यहां 10 बजे हैं तो जो इसने पूछा है वहां समय जुड़ेगा, जो निकलेगा। 15 देशांतर गुणा 1 देशांतर को 4 मिनट यानी 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 10 में 1 जोड़ दो 11 बजेंगे। क्या कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या बात है। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। इस क्वेश्चन को जो सही बताएगा मैं ये मानूंगा वो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है, सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। तो वह इस प्रश्न का उत्तर बताया जाए और आप ही के द्वारा बताया जाए। सर जी उसको नई नई गेंद से खेलना पसंद है, कह रहे लिख ले। बाज बाज गे पगा लागू, तो बाजगी क्यों लागे, क्यों दुख पा? बता उत्तर बता इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर जो देगा ना वो बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। बताओ। डी टी के बता रहे हैं, देखा कोई ए बता रहे, कोई डी बता रहे। तुक्के नहीं लगाने हैं बस, बिल्कुल भी नहीं लगानी है, नो तुक्का। निकालो, चलो निकालते हैं। पहले तो ये देखो कि निम्न क्रम से अक्षांश और देशांतर, यानी ये अक्षांश है ये, और ये देशांतर है। बंदा ऐसे पूछ रहा है, प्रश्न को निकालने का तरीका बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अक्षांश है और ये देशांतर है, ठीक है सर। अब देखो
87 उत्तरी उत्तर से, बिल्कुल सही है, 87 उत्तर अक्षांश है। क्यों? क्योंकि अक्षांश ऊपर 90 है और नीचे 90 है, और देशांतर जो है वो 180 180, ठीक है, से 197 पूर्व है। तो सीधी सी बात यह कि 197 पूर्व देशांतर होते ही नहीं, लास्ट 180 ही तो होते हैं। उत्तर कट। 56 उत्तर, बिल्कुल 56 उत्तर हो सकता है। 91 दक्षिण, तो भाई 91 दक्षिण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि देशांतर के आगे दक्षिण नहीं लगता, देशांतर के आगे तो पूर्व और पश्चिम लगता है। और गुरुजी आगे, ठीक है। 101 पूर्व है, 101 तो अक्षांश होते ही नहीं है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। 66 डिग्री पूर्वी, एकदम सही है। किस किसने डी बताया भाई? अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट हो वत्स, तो बहुत जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सच में ही अच्छी सोच का विकास है उनका और अच्छी तैयारी कर रही, बहुत अच्छी। आओ आगे वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कोई गाइड में नहीं मिलेंगे यार, ये सोच पे उसने खुद बना दिया सोच समझ। ये कोई गाइडों का क्वेश्चन थोड़ी है। अक्षांश देशांतर का इतना ही क्वेश्चन आ गया, चलो इतना ही आया है तो कोई बात नहीं, कम आया फिर चलो। प्रश्न कम किया है अक्षांश देशांतर प्रश्न तो बोला, उपबूर अपबूर प्रश्न कहीं रह गया है। क्या है 15 पेज अक्षांश देशांतर प्रश्न गायब हो गया कहीं, या तो पीडीएफ गायब हुई, कठिन कठिन पीडीएफ गायब होगी। कोई बात नहीं, और टॉपिक भी तो आपने लगा है, वो भी तो पढ़ना है। बताओ इसका उत्तर बताओ। कालीबंगाओं बीएसटीसी की न्यू बेंच उपलब्ध। अरे बीएसटीसी बहुत, अभी तो सीटी की तैयारी कर ले, बीएसटी को बोर्ड पे। उत्तर बताओ। अवरोही पौने प्रवाहित होती है रीट लेवल, रीट 2022 लेवल सेकंड। ये प्रश्न अच्छा है। दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर योर हेल्थ एंड सिलेक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ सर मेरी इस साल बीएड कंप्लीट हो जाएगी, आप बताओ कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फिर रीट की करूं। भैया ये तो तेरी मर्जी है, मैं कैसे बता सकता हूं, तुम्हारा फैसला है। सब्जेक्ट अच्छा है तो सेकंड ग्रेड की करो, वरना फिर रीट तो है ही। ज्यादा पोस्टों में शामिल होना है तो रीट की करो, सब्जेक्ट अच्छा है तो फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की करो। उत्तर बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। उत्तर बताओ। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न जल्दी से करवाया गया होगा। एक बच्चे ने एम आई खान ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिंदगी भर होगा। क्या होगा? अवरोही पवने जो है वो सामान्यतः रात्रि में प्रवाहित होती है। अच्छा सर, यस। तो इनका मतलब क्या हो? रात में। ये पवने पर्वत चोटियों से घाटियों की ओर प्रवाहित होती है, पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ ये प्रवाहित होती है। और शीत प्रदेशों में का पर्वत शिखर वैनी अंग नीचे ढलान में बैन लाग जाएगी और ठंडी पवन उत्पन्न हो जाए, क्यों पर्वताओं आओगी ठंडी। ठीक है, रात्रि के समय आसमान साफ होने में अधिक प्रबल हो जाती है, ये बहुत अच्छी पवनी होती है। जय हो संत की, जय हो मुना, जय हो जय हो। आगे पहला प्रश्न ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व संबंधित है। अरे सर ये क्वेश्चन आपने कब करा है? करवाया है बस, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो याद भी होगा। बताओ। हाँ, आरोही घाटी के ऊपर जाती है, बिल्कुल एम खान, ये ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है आपको। इसका उत्तर बताओ। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। जब सूर्य कर्क रेखा के सामने आता है तो उसे विषुव कहा जाता है, जब कर्क रेखा के सामने आता है उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, जब मकर रेखा के सामने आता है उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मैंने कहा था मार्च से शुरू करना है, 21 मार्च, फिर मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून, फिर 23 सितंबर और फिर 22 दिसंबर।
मकर संक्रांति 22 दिसंबर, विषुव होता है इतनी तारीख को, 21 और 23, 21 मार्च। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर, थे करवायो, बिल्कुल करवायो मेरे याद है, थारे याद को नहीं होगा, मेरे याद है। आ जाओ। जवार ये क्रम होता है, उपभू के समय जवार ये क्रम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसे उप और अप समझ में आ गया, चाहे उपभू हो चाहे उप सोर हो, चाहे अपभू हो चाहे अपसोर हो। और मैंने बड़े बाकायदा उपसर्ग लगा के समझाया था कि उप क्या होता है, अप क्या होता है। उत्तर बताओ इसका। मैं आ जाऊंगो, आ जा तो खम्मांगनी, खम्मांगनी सा खम्मांगनी। तू पहचान लेना मुझे, ठीक है पहचान लो। सर गलत चीजों से कैसे दूर रहें कृपया हमारा, पहले तो ये बता गलत चीज कौन सी है, के तो वह चीज सही है, तू गलत मान रहा कि। उत्तर बताओ इसका, है उत्तर बताओ। आपको बताया था कि अप एक उपसर्ग है, मान अपमान, दूरी बढ़ गई, मान तो बहुत कोसों दूर हो गए। सरपंच के नजदीक उपसरपंच, उप एक उपसर्ग आता है नजदीक के लिए, तो जब उप आया है तो सीधी सी बात है कि उस समय नजदीक आएगा चंद्रमा और पृथ्वी। नजदीक आने का मतलब चांद अपनी ताकत पूरी लगाएगा, तो जाहिर सी बात है सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओ प्रश्न तो भाई कल ही करवाया था, और कौन कर पाएगा वो तो राम जाने। तारानगर में ऑफलाइन क्लास लगती है क्या? बिल्कुल लगती है रॉयल। उत्तर बताओ, कौन सी स्थायी पौने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती? क्या क्वेश्चन है यार, कल ही करवाया था। और ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, ये समझने वाले क्वेश्चन है। बताओ भाई, बस उत्तर बताओ इसका, बताओ कौन सी पौने, इसका उत्तर बताओ। अनीता उत्तर बता। तो उठपटांग प्रश्न ना पूछे करो, मन ले। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ इसका। तो हे वत्स, हे वत्स, ये प्रश्न रटने वाला नहीं था, ये कल का क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। ये पछुआ पौने है जो पश्चिमी दिशा से बहती है। इसका मतलब पढ़ रहे हो तुम, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा बताया था मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रीट 2021, कि वो व्यापारी पवनों की दिशा पूछेगा, पछुआ पवनों की दिशा पूछेगा, कौन से गोलार्ध में पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, व्यापारी पूछ रहा है। रट लो, क्या रटोगे इसका। अब आपको कल जो मैंने चित्र बताया था वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बताओ उत्तर, इसका उत्तर बताओ, दिशा बताओ। अब दिमाग में होना चाहिए वो कहां से आ रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ी थी, तो ये दिशा कौन सी है, याद करो, याद करो। हे भगवान, पूरे भारतीय एक ही समस्या है, वो तो कहे गर्लफ्रेंड से दूर कैसे रहे, एक कहे लड़कियों के आकर्षण से कैसे बचे। हे भगवान, तुम्हें हैं भाषण देना भी कोई मतलब का नहीं, आकर्षण तो उम्र के हिसाब से आएगा। हैं बताओ, हे राजन, लड़कियों के आकर्षण से कैसे बचे। हाँ उत्तर बताओ, इसका उत्तर ये दिशा देख लो कौन सी है। ठीक है सर, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। वही बात अधिक के लिए क्या आता है, निम्न के लिए क्या आता है, कल ही बताया था, नहीं बताया हुआ है मेरा। तो सूर्य आ रहा है तो इसका मतलब सौर शब्द लगेगा, ठीक है। अधिकतम के लिए अप उपसर्ग आता है, बस उपसर्ग से कर दो इसको। हाँ
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ये प्रश्न रीट मैन में आया था 2023 में। बहुत शानदार क्वेश्चन था यार, वेरी शानदार क्वेश्चन, आए हाय, वेरी शानदार क्वेश्चन। उत्तर बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसका उत्तर बताओ मुझे, बताओ, आंखें दान कर दो आया, इसका उत्तर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसके? गुरुजी आपके क्लास में ही मजा लेते हैं। हाँ, ये वो बात नहीं है, ये हर, आप जो कि एक प्रश्न पूछ रहे हो ना, वो प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है। अब ऑनलाइन में इतना नहीं बोला जाता, वो सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, वो लाखों युवाओं का वो क्वेश्चन है। जो समस्या आपकी है वो लाखों युवाओं की समस्या है, बस कोई हिम्मत करके पूछ लेता है, कोई पूछता नहीं है। ये इससे प्यारा क्वेश्चन नहीं है जो पिछली बार आया था। उत्तर भी बच्चे दे रहे हैं, इसका मतलब सब इंटेलिजेंट है, सभी इंटेलिजेंट है। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है किस क्षेत्र में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया, रीट मैन में नहीं और भी बहुत सारी एग्जामों में आया है। बताओ उत्तर, बताओ। रेड पूछ को दिख नहीं रहा क्या? कलर चेंज कर लेंगे, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं यार। नोर वाले आ गए, कहां आ गए? साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो बढ़ा, सुरेश स्वामी ऊपर से वो बढ़ा ले, वो साइज वीडियो की। हाँ, लैब असिस्टेंट का कोर्स है। इसका उत्तर बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और इससे आगे वाला तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं रीट में। देखो, ये जो हवाएं चलती हैं वो अफ्रीका के अंदर चलती हैं, खमसीन हवाएं, ठीक है। अफ्रीका मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल न पार करेगी, अरब सागर की ओर चलती है, और मिस्र में स्थानीय पवन जो लगभग अप्रैल इसके बीच में चलती है, ठीक है। ये हवाएं थोड़ी सी गर्म और शुष्क होती है, वहां जाके लोगों को बड़ा लाभदायी देती है, मजा आ जाता है भाई साहब, स्वास्थ्य वर्धक होती है। बोले यार डॉक्टरी है, तो नाम दे दिए हवा को के डॉक्टर हवा। किसने दिया सर? गिन्नी तट के लोगों ने। तो इसका सी जो उत्तर दे रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो रे तुम लोग हैं? गिन्नी तट आ जाओ। समुद्र से सतह पर औसत वायुदाब कितना होता है? रीट में 2023। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन सर, आपने नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं करवाया भाई साहब। बताओ उत्तर, बताओ अब आप तो उत्तर बताओ इसका। क्या रीट मैन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आया वहां क्वेश्चन है। केपीए में 101.3 होता है लेकिन ये मेगावार। उत्तर बताओ इसका, कितना प्यारा क्वेश्चन है। साफ दिखाई कौन दे रही, मन तो एकदम दारूदार दिखा रहा है। हाँ, बताओ बताओ। रट ले, कोई समझना रही चीज को नहीं है। 1013.25 रट्टा मार लियो, 760 मिलीलीटर हुए, रट लियो। बहुत ही प्यारो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय को स्थायी पवन कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, कल ही करवाया था। रीट मैन लेवल 2। यार क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन करेगा भाई, वीडियो पूरे देख लेना भैया, आप भी नहीं देखे देख लेना, ज्यादा होशियार मत बनना, ये ऐसे क्वेश्चन पुट हुए ना चक्कर काटोगे। बताओ, पछुआ है या ध्रुवीय है, व्यापारिक है या चिन्हुक है? बताओ। ऑप्शन काट के भी कर सकते हो इसको, उत्तर बताओ इसका है। पछुआ पवन यहां नहीं है, ऊपर है। ध्रुवीय पवन ऊपर है, चिन्हुक तो स्थायी है ही नहीं, तो बी उत्तर हो गया, हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। वाह सर क्या बात। अब बताओ क्या करोगे हैं? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार ये।
निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? आरटेट 2012, उस समय आरटेट होता था, इसके कई नामों से पुकारा। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को युगों युगों में कई नामों से पुकारा गया, जैसे हजार नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के, वैसे ही रीट के कई नाम है। थर्ड ग्रेड भर्ती नाम है, आरटेट है, कभी रीट है, कभी कुछ है, इसका बहुत नाम चेंज किए सरकार ने, और इसने सरकारें भी बहुत चेंज की है। बताओ, वायुयान उड़ते हैं, ठीक है, वायुयान तो वायु में उड़ेगा, कोई बात नहीं। वायु में भार होता है, बिल्कुल आज इतनी भार हुआ, खाली टायर और भरेडो टायर उठा के देख लियो। वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल स्थान तो चाहिए। वायु का रंग होता है नाना, रंग तो कौन है भाई, कौन से कलर को हुआ मान तो कौन बेरो, हवा है, ठीक है। ओजोन परत मिलती है, यार कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फेयर होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर होती है समताप मंडल, इंग्लिश नाम है। मेजोस्फेयर ये ओजोन मंडल को बोलते हैं शायद। थर्मोस्फेयर कौन सी होती है पता नहीं, बताओ, क्योंकि इनके कई बार इंग्लिश में नाम पूछ लेता है। बताओ, ये मैसेज है। बताओ उत्तर, चलता नहीं सर जी, मेरी बात में पढ़ो को नहीं, किन्ने पढ़ू तेरी बात में, आप तो बता है, उत्तर बताओ। ओजोन मंडल बच्चों, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है, और उसका अलग से नाम दे दिया वो बात अलग है, लेकिन ये पाई कहां जाती है, समताप मंडल में ही पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ये बात है। आ जाओ आग लो सर, ये भी करवा दिया आपने, बिल्कुल करवा दिया, ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया, जो करवा रहा हूं वही मैं पूछ रहा हूं। बताओ, इसका उत्तर बताओ, एक मिनट, उत्तर बताओ जल्दी से। पीडीएफ डाल दिया करो, डाल देंगे केवी सिंह, पीडीएफ भी डाल देंगे, कोई बात नहीं, तू कह को नहीं बात चीज डाल देंगे, कोई बात को नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? रीट 2022। इसका उत्तर कौन बता रहा है, मैं तो बस ये देख रहा हूं, कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं। ये सबसे खतरनाक इस टोर्नेडो को कहा जाता है, ये जल स्तंभ की तरह गोल घूमते हुए ऊपर की ओर चक्र के रूप में होता है, ये खतरनाक होता है भाई साहब, ये टोर्नेडो हालत खराब कर देता है। मैक्सिको, अधिकतर मैक्सिको की खाड़ी में पट करा सड़ मचाती। विली विली चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं? बताया था मैंने, रीड 2022, कल ही बताया था, शायद चक्रवात कल कराया था, परसों कराया था, उसी समय मैंने बताया था, विली विली चक्रवात। आपको बचपन में क्या नाम से बुलाते थे, वही नाम होना। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव किताब है, पीवाईक्यू बुक है ये। बमूड़ियो, बमूड़ियो को नहीं होना, दिस इज नॉट बमूड़िया। तो टावरो ऑस्ट्रेलिया पर बताए नहीं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विली विली चक्रवात काल को बताए डो है। हाँ सर बतायो, रटनो हो दो। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसे क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्या पूछ रहा है बंदा? सही है, बंदा सही पूछ रहा है, आप ही बताओ। चलो निकालते हैं, कल मैंने करवाया था चक्रवात, उसी से संबंधित टॉपिक है, कल करवाया था, परसों जब भी करवाया था। देखो पहले वर्ड, आप राजस्थान भूगोल इनको रट सकते हो, वर्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक लगते हैं रेट में, वो रटने लायक टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। देखो, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, नहीं उत्तरी में विपरीत होती है, ये बात गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, गलत बात है, घड़ी की दिशा में होती है।
पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होता है। बिल्कुल होता है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की केवल नहीं लग सकता, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में। अब बोलो कितनो प्यारो क्वेश्चन पूछे। चक्रवात को देखो, फेर ही थान को नहीं आवे तो मैं के करूं थे, तो यूं बढ़िया मैं कौन करवा सकूं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ये प्रश्न आए में क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ताकि आप समझ जाओ इन चीजों को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटो पे अपन जो करवाए गुरुजी वो सही करवाए है, ना को लाग जैसी। बताओ, आ जाओ, कौन सी ठंडी धाराएं, और जब मैंने धाराएं करवाई तो ठंडी और गर्म का एक ट्रिक भी बताया था, एक ट्रिक भी बताया था। लेब्राडोर ठंडी धारा है, आयोसियो ठंडी धारा है, बेंगुएला ये भी ठंडी धारा है, अलास्का गर्म। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ट्रिक बताया हुआ है, आप ट्रिक को देख लेना दोबारा, ठीक है। अंगुलहास धारा कौन से महासागर में है? और हिंद महासागर की मैंने सिर्फ आपको 2 ही धारा बताई थी, अगर याद हो। हिंद महासागर की ओनली 2 धाराएं बताई थी आपको, और 2 धाराओं में ये क्वेश्चन आ गया। 2 ही धारा बताई थी, अगर याद हो। सर थे पहली प्रश्न पढ़ लिया, अगर ना मैं पहली कौन पढ़िया? सर चारण किससे होते हैं? चारण होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही लवली सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उससे भी प्यारा है, ये क्वेश्चन तो उससे भी प्यारा है। बताओ, अंगुलास की धारा मैंने बताई थी हिंद महासागर में 2 भागों में बंट जाती है, मेडागास्कर के पास से गुजरते हुए, और बताया था सिर्फ 2 ही नाम बताए थे मैंने आपको, ये हिंद महासागर की धारा है। अगस्त माह में भारत में उपोष्णीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? रीट 2022। यार ऐसा क्वेश्चन किसका करवाया हुआ मिलेगा यार? क्या खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ उत्तर, उत्तर बताओ इसका, तब पता चले कि सर अच्छा क्वेश्चन है सच में। बताओ बताओ, उत्तर बताओ इसका। जेट स्ट्रीम से संबंधित है, और हर जगह करवाया हुआ भी नहीं मिलेगा ये, और बता देता। इसका उत्तर है 15 नॉर्थ। ओहो गुरुजी, ओ गलत हो। पीटीआई को कोर्स ले ले यार, पीटीआई को क्या बात है। आ जाओ, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? बोलो सर, ऐसे कराए कौन, कुणके कौन करवाया? धारा तो इतना बढ़िया तरीकों समझाया था ने, एकदम शॉर्ट में कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और ये तरीका रहेगा। बताओ, कर दो। अब वही कर पाएगा जिसने पढ़ा है। बताओ उत्तर, बताओ उत्तर। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अरे ब्राजील है ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, बात ये ठीक होगी। बेंगुला बिंग विपरीत भी नाव है, आ भी है। आयोसियो गल्फ स्ट्रीम में ऊपर है, देखो ऊपर लिखियो मैं आयोस्पियो, ऊपर जाके गल्फ स्ट्रीम लिखियो, ऊपर लिखा मैं दोनों नाम, तो है तो उत्तर का है, इसका मतलब 1 और 2 बी उत्तर है। ओहो, वो भी काल दाख रही है किरकिक। हाँ, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? अब आप देखो, आप मुझे गलत नहीं कह सकते, मैंने धाराओं की उत्पत्ति के कारण भी आपको बताए थे, इसलिए बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये देख लो, रीट मैन 2023 ऐसे आए। बताओ उत्तर, बताओ। धाराओं में चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं होता, बच्चा इसको भी समझ लेता है, क्योंकि ये ज्वार बाटा नहीं है, ये धारा है। धारा में कोई लेना देना नहीं है चंद्रमा का। पृथ्वी का परिभ्रमण बताया था, महासागर की लवणता भी मैंने बताई थी, वाष्पीकरण और वर्षा भी बताई थी, ये तीनों बताए थे मैंने। आप देख लो महासागरीय धाराएं टॉपिक दोबारा से, जिसको नहीं पता हो। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है? ये भी बताया था कि ये वही तंत्र है जो अटलांटिक में चला है, वही तंत्र प्रशांत महासागर में चल रहा है। उसी प्रकार अटलांटिक की धाराएं आगे जाके मुड़ती है, और वैसे ही
दोनों ये चीज बताई हुई है मेरी। बताओ, आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं बताइए जिसने पढ़ा है, वरना एबीसीडी करते रहो, बनना कुछ है नहीं, होना जाना कुछ है नहीं। बताओ इसका उत्तर कौन बताएगा, देखता हूं मैं। बताओ, क्यूरोसियो पूरा तंत्र है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना उत्तरी प्रशांत महासागर द्वारा क्यूरोसियो धारा से की जाती है। वही प्रवाह तेज, राग जागिर, मुड़ना, रूपा, सारी चीज। और गुरुजी इसको हम कल पढ़ेंगे। इतने तो हो गए, कल पढ़ना। जिसने नहीं पढ़ा है भैया पढ़ लेना। सर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, इसकी कट करके जितना आज करवाया उतनी की पीडीएफ में डाल दूंगा।